हेलो दोस्तों, आज फिर हम अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स लेकर आए हैं। दिस टाइम इट इज़ रेनिंग हैवली, यानी कि अभी बहुत वर्षा हो रही है। फिर भी हम जो है सो कुछ शब्द आप लोग के सामने लेकर आए हैं, उसका हम अंग्रेजी जानेंगे और सीखेंगे। सबसे पहला शब्द है ईयर, YEAR। ईयर मतलब होता है साल। उसको हम कह सकते हैं वेलकम ईयर 2026, जो 3-4 महीने बाद आने वाला है। वेलकम ईयर 2025 हमने सेलिब्रेट कर लिया, तो जनवरी महीने में आया। दूसरा शब्द है ईयर से बना है, स्पेलिंग वही है, सिर्फ LY लगा है। इसको हम लोग कहते हैं ईयरली, इसको हम लोग कहते हैं वार्षिक, एनुअल। जैसे हम कहते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ईयरली एग्ज़ाम कहते हैं ना। तो इस सेंस में जो है सो लिया जाता है। ईयरली मतलब साल में, ईयरली मतलब साल में, और हाफ ईयरली मतलब 6 महीने बाद। दूसरा वर्ड है फोबिया। फोबिया हम लोग कई जगह यूज करते हैं डेली लाइफ में। फोबिया का अर्थ होता है भय, और यह सुफिक्स होता है, यानी कि किसी भी अंग्रेजी शब्द के पहले आता है और बाद में जो आता है उसका मीनिंग बनाता है भय के लिए। जैसे हम कह सकते हैं हीमोफोबिया, यानी खून का डर। मोनोफोबिया, अकेले होने का डर। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। एक्रोफोबिया, ना जाने बहुत सारे, जैसो एयरोफोबिया, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। उसी तरह दूसरा शब्द है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, जिससे पानी का डर होता है, वो हाइड्रोफोबिया कहलाते हैं। और ये हम जानते हैं कि कुत्ता काट लेता है तो कई लोगों का हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसे पानी से भय होता है। तो उसी से हम रिलेटेड एक जो है एग्जाम्पल हमने दिया है, ही डाइड फ्रॉम हाइड्रोफोबिया, यानी कि वह हाइड्रोफोबिया रोग से मर गया, यानी पानी के भय से मर गया। उसके बाद है ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है, ईस्ट एक खमीर, झाग, कुछ पदार्थ को उबाल कर या ठंडा करके या सड़ा कर जो पदार्थ बनाया जाता है, ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, वो खमीर झाग से जैसा पदार्थ बनाते हैं उससे जो सो वो। तो येस्ट्स आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे येस्ट जो होता है किसी पदार्थ में, हम उसको ठंडा करते हैं या बॉयल करते हैं और उसमें उसको खमीर जैसा, मतलब कि झाग जैसा उत्पन्न करते हैं, और उसमें एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जीव पैदा होता है, और सिंगल सेल्ड होता है। ये जीव ही वो जो है सो उस पदार्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिम्मेवार होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे दूध है, दूध से दही बनना, तो ये इसका हो सकता है, ये खमीर के कारण ही जो है सो, यहाँ सिंगल सेल्ड उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ईस्ट के सेल्स में हम ले सकते हैं। ईस्ट मतलब खमीर, झाग या बैक्टीरिया उत्पन्न होया हुआ कुछ पदार्थ है। दूसरा वर्ड है ईएसटी। वो जो है ईस्ट से ही बना है, खमीर जैसा, झाग जैसा। द किचन हैड अ ईएसटी ऑर्डर, यानी कि जो किचन है कैसा गंध है उसमें, यानी खमीर जैसा, झाग जैसा, मतलब कि गंध है। जो हम गंध लग रहा है, ये प्लीजेंट भी हो सकता है, अनप्लीजेंट भी हो सकता है, यानी कि बढ़िया भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। यूकी, यूकी मतलब घिनौना, अनप्लीजेंट। द डिश वाज नॉट गुड, इट वाज कम्प्लीटली यूकी। इसका मतलब क्या हो गया जी, कि जो भोजन था, जो डिश बना था, वह जो है सो बढ़िया नहीं था। इसका ये कैसा था, यह जो है सो बिल्कुल जो है सो यूकी था, यानी कि अम, अच्छा नहीं था, घिनौना था। तो यही था। आगे हम और भी वर्ड्स लाते रहेंगे। थैंक यू। हम समझते हैं आप इसका जो है सो अपने अंग्रेजी शब्द को
सुधारेंगे। थैंक यू।